हेलो भैया नमस्कार, जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम आपको लेके आ चुके हैं कक्षा नौवीं की गणित। कक्षा नौवीं गणित में हम आपको बताए थे अध्याय 7 पाठ का नाम क्या, त्रिभुज। त्रिभुज में हम आपको बता रहे थे प्रश्नावली 7.2 के हमने काफी क्वेश्चन लगवा दिए थे। इसका हम 5वां लगवाने जा रहे हैं आज इस वीडियो में। हमने इसके पिछले वीडियो में आपको तीसरा चौथा बता दिया है और आज हम आपको बताएंगे पांचवा के बाद छठवां नहीं लगाना। छठवां के बाद अब सीधा 7वां और 8वां लगवा दें बस, और ना लगाना। छठवां क्या है ना लगाना क्या है, छठवां तो ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर आपका लगवाना है तो कमेंट करो, हम बताएं जरूर, ठीक है। तो ई में बात बताएं हम आपको पांचवा त्रिभुज एक बात सॉरी ई में एबीसी और डीबीसी समान आधार क्या कह रहे हैं कि एबीसी और डीबीसी समान आधार है। एबीसी और डीबीसी समान आधार, बीसी जो समान आधार है मतलब समान आधार है जो उनके एक से हैं, मतलब जो बीसी पे जो त्रिभुज बैठे हो बीसी पे ऊपर वाला त्रिभुज दोनों बीसी पे बैठे तो समान आधार हो गए। समान आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज। क्या करें कि दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं कि दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है। मतलब जो समद्विबाहु जो भी समद्विबाहु, तो समद्विबाहु त्रिभुज को गुण पता होना चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज का समभुज सम बराबर जहाँ कौन कौन समद्विबाहु त्रिभुज की जब हो जाए के बराबर है और जब हो जाए के बराबर। लेकिन तुम समद्विबाहु त्रिभुज हैं तो कोण क्या करने में दर्शाने का दर्शाई कि एबीडी बराबर का है। एबीडी बराबर क्या करने, ए बी डी जो कोण पूर्ण काय को बनाने एसीडी बराबर करने हैं। तो अब तुम सर्वांग तो कर नहीं सकत, कैसे सर्वांग तक लाना अपने जे एक भुजा मिलना और का मिलना नहीं मिल सकता ना। कैसे जो त्रिभुज समद्विबाहु जो त्रिभुज अभी की भुजा अलग अलग जे दो बराबर है आपस में, जे दो आपस में बराबर, लेकिन जे ऐसी होती बराबर तो अपन कर सकते, लेकिन नहीं ऐसा कर सकते ना बराबर। तो देखो ई में क्या करने यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर हो जाओ कि समकोण बराबर हो, तो एक नियम लगाना गुण से लगाना अपन। तो पहले हल डाल लो, गुण से लगा दें गुणधर्म से। तो पहले लिख दो दिया है, दिया है आकृति में, का दिया है आकृति में। आकृति में अपन क्या क्या दिया बता। आकृति में त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु, त्रिभुज एबीसी भी एक समद्विबाहु। आकृति त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डी बीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। का है समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। का है ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमने कहा लिख दो जो कुछ हमें पता हो तो हमने दिया में। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा तो आपने दिया में तो बस लिख दो दिया जो कुछ को तो आप बने वही दिया को क्वेश्चन ही बता दो। हमने दिया में क्या लिख दो हमें आपकी दी गई शून्य दिया है आकृति में त्रिभुज एबीसी और डीबीसी भी कह रहे थे समद्विबाहु सुनने का त्रिभुज एबीसी और डीबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज। इतना कर दो, इतना लिख दो से एक नंबर इतने ही मिल जाए। अब फिर आपका दर्शान है तो दर्शाना की हेडिंग डाल दो, फिर आपको जो कुछ दर्शाना बोल रहे हैं डाल दो। कुछ नहीं करना पड़ता, बस सिर्फ आपको 2-3 पॉइंट याद रखने इतनी लेना। अब दिया के बाद दर्शाना लिख देने। दर्शाने हमें चाहिए तो दर्शाना जी लिख दो कोण ए बी डी बराबर क्या करना कोण ए सी डी। अगर आप ऐसा कर दे तो ऐसा लिख दिए तो आपके दो नंबर पक्के। फिर आपके इसके बाद दर्शाओ पट्टी, तो पट्टी में आपको कुछ नहीं करना, क्या करना है जो कुछ हम बता रहे वो कर देना। देखो पहले तो त्रिभुज एबीसी चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज लिख दे, चूंकि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज है इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए क्या हो जाए जो जैसे ऊपर कोई त्रिभुज एबीसी है, जो एबीसी है ए और बी से समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी बराबर हो जाए कौन है ए बी बराबर इसके समद्विबाहु त्रिभुज तो इसके क्या हो जाए कोण जो गाय के बराबर वही के बराबर। कैसे समद्विबाहु त्रिभुज का कह रहा है तो बराबर हो जाओ के सामने कोण बराबर, तो ई भुजा के सामने को कोण जो है ई भुजा के सामने कोण ये दो आपस में क्या हो जाए बराबर। तो कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाए ए सी बी, ऐसे या कोण ए बी सी बराबर का हो जाए कोण ए सी बी हो जाए। कैसे
जो होगा त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज, इसलिए कोण एबीसी बराबर कोण एसीबी हो जाएगी, समीकरण 1 दो नाम। और बाकी आपको एक नीचे को त्रिभुज है, एक ऐसे ही नीचे है, तो नीचे कौन सा त्रिभुज है, डीबीसी, तो ऐसे ही अपन इनमें कर लेंगे डीबीसी में। तो ऐसे बराबर भुजाएं की जे हैं, तो इन बराबर भुजाओं के सामने कोण जे हो जाए, जो कोण ये बराबर हो जाए, तो हम लिख दे पुनः त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज डीबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज का एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए क्या हो जाए, जिस समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए जो का हो जाए, जो कोण के बराबर है, जो कोण के बराबर हो जाए तो लिख दो कोण का हो जाए डी बीसी बराबर, डीबीसी बराबर का हो जाए डीसीबी समीकरण 2। अब तो कर लो, इतना करने के बाद आपका क्या करना है, कैसे हमें जो दो कोण का करना है, जो पूरा कोण को जे दो जोड़ दे हैं, जे दो जोड़ दे और जे दो जोड़ दे, तो इस समीकरण एक हाथ दोनों हाथ जोड़ दें, क्या करते हैं समीकरण एक हाथ जोड़ दो, जो कोण जोड़ के जो कोण पूरा कोण बन जाए एबीडी, और जो कोण जोड़े उस पूरा कोण ऐसे हम क्या करें समीकरण एक हाथ दो हाथ जोड़ दें। क्या बनाए थे हमने, एक किलो बनाया थे, समीकरण एक हाथ दो हाथ जोड़ने वाले, समीकरण एक व समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, क्या लिख दे समीकरण एक व दो को जोड़ने पर, जोड़ने दो जोड़ दो, तो ए बी सी और डी बी सी जोड़ दो, ए बी और डी बी सी जोड़ो तो क्या करो कोण ए बी सी प्लस में जो दो पक्षी साइड के जोड़ दें, जो पक्षी में जोड़ दो कोण डी बी सी बराबर जी वाली में जोड़ दो कोण ए सी बी प्लस के कोण डी सी बी। ठीक है, अब ये जोड़ने कैसे हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं। अभी में देखो ए बी सी प्लस के जो ए बी सी है, तो ए बी सी जो होगा ए बी सी जो वाला खूंट, और डी बी सी प्लस के डी बी सी जो पूरा दो ही जोड़ के हैं, जे पूरी दो ही कोण जोड़ के पूरा का बना ए बी डी, तो ई के पूरी जगह का है दो ही जोड़ के का बना ए बी डी, सी की जगह पूरा का है ए बी डी नाम आ जाए, कहा जाए कैसे एक दो कोण को नाम का है पूरा ए बी डी है, तो हमें तो ए बी डी लगते बराबर इन दोनों ने जोड़ के का बन जाए पूरा ए सी डी, तो दो ही कोण जोड़ लो इनके ए सी बी प्लस के डी सी बना के बना पूरा का ए सी डी, तो कहा जाए ए सी डी, कहा जाए ए सी डी, तो जब प्रूफ होगा ऐसा शब्द हो जाना, बस आप करते करना बस जाना, शब्द लिख दो प्रूफ होगा बस आपको। धन्यवाद।